दिप के अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिजीत दीपे को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुल्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। किसी पार्टी से कोई बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? कुत्ते की तरह तुझे पीटा गया है। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त। गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो मोदी जी डिग्री दिखा दे। मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज आपने मेरा स्टार्टिंग का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, किस तरह रिद्धिमा शर्मा ने अंधभक्तों की बैंड बजा के रख दी है। और बहुत सारे कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो जानने लायक है, तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बातें वायरल होती रहती हैं कि उन इतने जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े एंकर हैं, जो नेशनल टीवी पर आते हैं, वो लोग अपने बच्चों को हमेशा बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो कभी उनको गलत शिक्षा नहीं देते, कभी कंट्रोवर्सी नहीं सिखाते, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। बस उनका मेन मुद्दा क्या रहता है कि बच्चे पढ़ जाएं, काबिल हो जाएं। लेकिन हमारे भारत के लोगों के बीच रहकर ये लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं कि बच्चे ना चाहते हुए ये सारी बातें सोशल मीडिया पर सुनते हैं और उनके माइंड पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आप लोग ऐसा चाहेंगे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। तो आइए मैं वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें कितनी सारी बातें हैं जो अंधभक्त सुनते हैं और उनके बारे में बोलते हैं, और जिस तरह की बातें कहते हैं क्या वो सही हैं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर। अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इधर उधर राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो। अच्छा, राजस्थान में आकर आजादी के नारे लगाता है, हम लेकर रहेंगे आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पता नहीं कौन कौन सी आजादी चाहिए भैया। राजस्थान के अंदर देखो, आजादी मांगोगे तो अभिजीत दीप के अपना ऐसे ही थोड़ा सिखवाओगे भैया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिजीत दीपे को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुल्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। आज जयपुर में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, जहां एक अंधभक्ता आता है और अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार देता है। हालांकि सीजेपी के भारी मात्रा में आए हुए समर्थकों ने इसकी भी अच्छे से सर्विस कर दी। भाई साहब, एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार से ज्यादा इन अंधभक्तों की रूह काफी हुई है। इन्हें भी पता है कि अगर युवा जाग गया तो हर गली मोहल्ले पर ये अंधभक्त कुटते पिटते नजर आएंगे। 56 इंच वाला जब भी डरता है, अंधभक्तों को आगे करता है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। किसी पार्टी से कोई बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? कुत्ते पीटा गया है। तेरे मुंह पर लाल उंगलियां छप रही हैं, तेरे तन पे कपड़े नहीं हैं, और तू अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है कि तू सही है। और तूने इसको अभिजीत को रोक के, कीड़े मच्छर को रोक के, मतलब देश बचा लिया तूने। जो अभिजीत को दूर से गालियां देते हैं वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग सोचते हो देश बचा लिया तुमने। तुम्हें जैसे लोगों की वजह से ही कोई आवाज उठाने से डरता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त। और भाजपा के कार्यकर्ता जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीप के है, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहता है। और वो चाहता है कि इस्तीफा दे। जिस प्रकार नीट की परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हुए और उसके बाद जो एग्जाम कराए गए, जो एग्जाम भी जो कराने के बाद विफल हुए, जिसकी वजह से देश के युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनकी आत्महत्या को लेके कहीं ना कहीं जो अभिजीत दीप के है पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्त इतने डरे हुए, तिलमिलाए हुए हैं कि आज जयपुर राजस्थान में
अभिजीत दीपके पर जानलेवा हमला किया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कूटा। वो तो अगर अभिजीत दीपके के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक न होते तो उसकी चली जाती जान, और अंधभक्तों निश्चित रूप से तुम्हारी होगी दुकान बंद और तुम्हारे मुंह में। अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, 15 जून को जयपुर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 गुंडे आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत में अब किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और क्या अभिजीत दीपके वहां बॉम्ब बना रहे थे, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, या ड्रग सप्लाई कर रहे थे, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या किसी से फिरौती मांग रहे थे? अभिजीत दीपके और पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम करवाने में वो असफल रहे, पेपर लीक को रोकने में वो असफल रहे। पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे सरकारी पेपर लीक हो जाते हैं, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री किसी भी चीज को रोकने में असफल रहे। शिक्षा मंत्री की इस नाकामी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किए देश में हर जगह, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्या ये काम देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये दोस्तों, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? क्या राजस्थान सरकार इन 2 गुंडों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, या खुद सरकार ही देश का माहौल खराब करना चाहती है? अगर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश के आम आदमी को यही मैसेज जाएगा कि सरकार माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इन 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना भारत के लोगों ने गांधी जी से सीखा था, लेकिन कुछ नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित लोग ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और जो लोग वहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पर थप्पड़ मारते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या संविधान से चलने वाले इस देश में, कानून से चलने वाले इस देश में अब नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित गुंडे और उनके थप्पड़ तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा और किसका इस्तीफा मांगा जाएगा? वाह मोदी जी वाह। दोस्तों अभी खबर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमला हो गया। इस देश में जो भी कोई उत्थान करने की सोचेगा उसकी इमेज भी कोलैप्स होगी, उसे बदनाम भी किया जाएगा और हो सकता है उसे मार भी दिया जाए। इस देश में सदा से अत्याचार होता आया उन लोगों पर जो इस देश का भला सोचते आए। इस देश के प्रति गलत भावना रखी है तो वो तो मौज ही काट रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी। अभिजीत दीपके के ऊपर थप्पड़ चला दिया, ठीक वैसे जैसे महात्मा गांधी के ऊपर नाथुराम गोडसे ने गोली चला दी। और एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन जिन लोगों ने थप्पड़ चलाया होगा ये नाथुराम गोडसे को अपना आइडल मानते होंगे। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आजादी के नारे से तो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी, तुम साले अंग्रेज हो क्या? आजादी के नारे से उन लोगों को दिक्कत होती है जो किसी की जमीन को कब्जा करके बैठे होते हैं, जो किसी पर जबरदस्ती राज करते हैं। तुम साले अंग्रेज हो, तुम इस देश में गुंडे से राज कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें दिक्कत की होती है। दूसरी बात ये कि ये अभिजीत दीपके अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर परिवार से कोई नीट में एग्जाम देकर बैठा था, वो अच्छा नहीं कर सकते, तो इस देश का बुरा तो मत करो। बात तो सही है। गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो कॉकरोच पार्टी। डिग्री दिखा दे मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए, बात बताइए। मनमोहन सिंह जी, 1 मिनट अब सुन तो लो, सुन तो लो। मनमोहन सिंह डिग्री वाले थे, मनमोहन सिंह जी भारत के दूसरे वाले प्रधानमंत्री थे, 11वें नंबर पे रखे थे भारत को अर्थव्यवस्था में। मोदी जी 4थे नंबर पे ला दिए।